फायदा क्या होता है इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, ध्यान उधर नहीं, ध्यान जो बता रहे हैं उस पर देना है। उसको इसलिए कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट बात निकल नहीं जाए और इसको हम बार बार देखें, है ना, इसको बार बार सुने। या और मेरे अंदर क्या, हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए कि और अच्छा डिलीवरी दें, है ना, और अच्छा लोगों को समझ में आए, है ना, इसलिए ताकि हम अपने YouTube चैनल पे डाल सकें और लोग उसको देख करके जो यहाँ पे नहीं था उपलब्ध उसको भी ये बात को समझ में आ सके, है ना। तो ये बताओ कि पहले तो ये समझ में आया कि हमको जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। अब ये जीवन का उद्देश्य ढूंढने से हमको फायदा क्या होगा। कभी कभी नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि आप इतना ज्यादा थकते नहीं हैं, इतना काम करने में आप थकते नहीं, 18-18 घंटा काम करते हैं, नॉन स्टॉपेबल काम करते हैं। वो बताते क्या क्या जिसका उद्देश्य क्लियर होगा ना उसको नींद आएगा, उसको नींद आएगा, कभी थकान होगा, कभी थकान उसको नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि एनर्जी मिलता है। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए काम करते हो तो तुमको क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी मिलता है, ऊर्जा पता नहीं कहां से आता है, और अभी हम बताएंगे कि ऊर्जा कहां से आता है ना। अभी देखो बता रहे थे कि देखो जब यू आर कनेक्टेड विद ड्रीम, है ना, जब तुमको अपना पर्पस क्लियर होता है, ड्रीम क्लियर होता है, तो तुमको बताए थे कि तुम्हारे पीछे कितने पावर है, गॉड, है ना, क्या बताया था, यूनिवर्स, कौन सा है, यूनिवर्स, और सबसे बड़ी बात तुम हो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी, माइंड और सोल, और कौन सा, सोल। इतने लोगों का चीज का क्या करते हैं, हमारे पीछे सहयोग है, इसलिए दुनिया का कोई भी अचीवमेंट हम लोग पा सकते हैं। और इसको छोटा मोटा मत समझो, क्या भगवान छोटा मोटा इंसान है और इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है ना, तो सोचो कि कितना बड़ा काम हो सकता है। यूनिवर्स, प्रकृति के पास क्या नहीं है, हर चीज है ना, सिर्फ प्रकृति को हमको देना है ना। तो प्रकृति को यदि कुछ हम देते हैं तभी वो हमको लौटाता है, ऐसे नहीं लौटाता है। पहले खेत में बीज डाला नहीं, फसल ले आओगे, पहले क्या करते हो, खेत को देते हो, खेत को जब देते हो तो वो तुमको बदले में बहुत सारी चीज लौटाता है कि नहीं लौटाता है। ठीक यही इसी तरह से यूनिवर्स को यदि हम कुछ देंगे तभी यूनिवर्स हमको कई गुना करके लौटा के देगा, कई गुना करके लौटा के देगा। दूसरी बात है, खुद अपने बॉडी का केयर करो, सेल्फ लव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ लव। अपने से खूब प्यार करो, किसी और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, खुद से बहुत अच्छा प्यार करो, है ना, क्योंकि यही वो हाथ है जो तुमको सब कुछ ला के देने वाला है, सब कुछ ला के देगा। जो तुम इसको कहोगे वो ला करके देगा, जो तुम इच्छा करोगे वो तुमको ला करके देगा, लेकिन कब, जब अपनी शक्ति को समझोगे तब, है ना। तो ईश्वर की शक्ति को समझना है, प्रकृति की शक्ति को समझना है, और किसकी शक्ति समझना है, अपनी शक्ति को समझना है। फिर अपने बॉडी पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि सपने तो सभी सच होंगे ना जब हमारा शरीर सही रहेगा, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। उसके बाद माइंड पे ध्यान देना है, यदि माइंड हमारा अच्छा रहेगा तभी तो कुछ अच्छा हम गेन कर पाएंगे। सोल्स, हमारा आत्मा यदि जो हमारा सही रहेगा तभी तो अच्छा करेंगे, है ना, शैतान का आत्मा नहीं, है ना, शैतान का आत्मा नहीं होना चाहिए, नहीं तो शैतानी चीज को आकर्षित करेगा। इंसान का आत्मा यदि रहेगा तो इंसानी चीज को आकर्षित करेगा, है ना। तो इन सब चीजों को समझना है, और इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एनर्जी। सबसे पहला चीज क्या होता है, यदि हम पैशन के लिए काम करते हैं तो एनर्जी हम लोग को पता नहीं कहां से आ जाता है, एनर्जी हम लोगों का कहां से आ जाता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अपने पैशन एक दिन में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज सर का वर्कशॉप किए और आज हमको पैशन मिल गया कि जीवन में हमको करना क्या है, नहीं। जब गौर करना शुरू करोगे तो एक दिन तुमको लगेगा कि अरे यही तुम करना चाहते हैं। पैशन करने समय तुमको टाइम का पता नहीं चलेगा, पैशन करने समय तुमको क्या क्या नहीं पता चलेगा, वही बताते हैं। तुम्हारी रचनात्मकता उसमें झलकेगा, है ना। दूसरा चीज क्या बता रहे थे, क्रिएटिविटी, क्या कहते हैं, रचनात्मकता। तुमको लगेगा कि उस काम करने में हमको बड़ा मजा आता है सर, पता नहीं समय का पता ही नहीं चलता है, पता नहीं कहां से ऊर्जा आता है। वो कौन सा काम है बताओ, आज तक यदि गौर किया होगा तो उसमें देखो कि वो कौन सा काम है जिसको करने के लिए पता नहीं ऊर्जा हमको कहां से मिल जाता है ना, ऊर्जा कहां से मिल जाता है। दूसरा चीज क्या, क्रिएटिविटी को देखना है कि पता नहीं मेरे अंदर रचनात्मकता कहां से आ जाता है ना। और सक्सेस, सफलता मिलेगा, क्योंकि उसमें तुम सफल हो ही जाओगे। क्यों, क्योंकि हारोगे भी ना, गिरोगे भी ना, असफल भी होगे ना, फिर भी दोबारा उठ करके कुछ करने का हिम्मत रहेगा, है ना। बैर कितने लोग झाड़े हो बताओ, है ना, झाड़ा है। तो एक ढेला जब हम लोग मारते हैं, ठीक है, एक ढेला जब मारे बैर नहीं गिरा तो दोबारा फिर ढेला मारते हैं तो क्या करते हैं, जोर से मारते हो, नहीं मारते हो कि पहले जितना ही मारते हो या उससे भी कम मारते हो, नहीं, अच्छा नहीं गिरा, उससे ज्यादा करके मारते हैं ना। उसी तरह से जब तुम अपने पैशन के लिए काम करते हो, जब तुमको लगता है कि नहीं ये मेरे पैशन का काम है,
तो उसमें क्या करते हैं कि जब एक बार असफलता मिला भी तो भी हम दोबारा बाउंस बैक करते हैं, है ना, और दोबारा जोर से उससे ज्यादा मामले में हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं। हाथ डाउन कर लो, अब इतना भी नहीं एकदम ऐसे स्टिक है तो स्टिक ही रहना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है पैशन में, हैप्पीनेस, है ना, हम लोग को खुशी मिलता है ना। कोई आदमी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो खुशी मिलता है किस चीज में, जब अपने पैशन का काम करते हैं, अपने जुनून का काम जब करते हैं, है ना। और किसी का पैशन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखो कंटिन्यूअस क्या रहता है, मोटिवेशन रहता है ना। पता नहीं तुमको लगेगा कि कहाँ से उत्साहित होते हैं सर, जहाँ पे भी जरूरत होता है वहां चले जाते हैं। जैसे देखो किसी को ब्यूटी पार्लर में यदि इंटरेस्ट है तो क्या करेगा, कहीं पे भी तो अच्छा शादी है, अच्छा फलना को बुलाना, मेहंदी बड़ा अच्छा लगा देती है, वो मेकअप बड़ा अच्छा कर देती है, वहां पे उसको स्पेशल बुलाया जाता है ना। किसी ना किसी का काट छाट मतलब कटाई सिलाई वगैरह का किसी का इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा, या ड्राइंग वगैरह का इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाकर के इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा खुद से। अच्छा ऐसे करता है, लाइए इसको ऐसे काटते हैं, तो तरह तरह का क्या करेगा, क्रिएटिविटी और लगातार मोटिवेशन पता नहीं उसको कहां से आने लगता है, ठीक है। और लाइफ में संतुष्टि जैसा महसूस होगा। आज हम लोगों को कोई रिग्रेट फील नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सोच समझ कर हम लोगों ने एजुकेशन का फील्ड हम लोगों ने चुना, है ना। एजुकेशन ही सबसे अच्छा चीज है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो टीचर से होके ना गुजरा हो, है कोई आज तक का धरती पर इंसान ऐसा होगा जिसको कि कोई शिक्षक जीवन में ना मिले हो। ये प्रोफेशन इतना रिनॉल्ड प्रोफेशन है ना, एजुकेशन देना और एजुकेशन लेना, आई बस में। तो जीवन लगता है कि संतुष्ट है कि भाई जो हमने सीखा लोगों को सिखाया, जो लोगों को सीखा वो सिखाया। दूसरी बात देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप, रिश्ता तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता है। रिश्ते क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छा, किसके साथ, खुद के साथ, किसके साथ, खुद के साथ, है ना, परिवार के साथ। लोगों का वैल्यू करने लगते हो जब तुम अपने पैशन के लिए काम करते हो। एक मूवी का नाम भी तुमको बताए थे कि मिस इंडिया देखना, जो देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि हाँ रिश्ता कितना अच्छा होता है ना, तो कितना अच्छा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं खुद के साथ, किसके साथ, खुद के साथ, खुद के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखो पॉजिटिव इमोशन, है ना, क्या कहते हैं, पॉजिटिव इमोशन, तुम्हारे अंदर भावना बहुत अच्छा रहेगा, है ना, हमेशा खुश महसूस करोगे, है ना, हमेशा रिलैक्स महसूस करोगे, चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा, है ना। और हेल्थ तुम्हारा अच्छा रहेगा, हेल्थ भी तुम्हारा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो तुम्हारे पैशन को ढूंढने में इतना कुछ लगेगा, इतना कुछ लगेगा। और पैशन को आसानी से मिल भी नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम इन सब चीज़ों पे खुश देखोगे कि कब हम खुश महसूस करते हैं अपने आप को, कब मेरा उस काम को करने में मजा आता है, उसके अंदर कब हम अपना द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाते हैं, कब हमको अपने समय का पता नहीं चलता है, जब इन सब चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तब जाकर के लगता है कि हम अपने पैशन के लिए जी रहे हैं। जैसे हमको अब यही चीज़ समझ में आ गया कि भाई हमको इंस्पायर ही करना है लोगों को, है ना, 18 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर। हमेशा का उद्देश्य हमारा ये रहा है कि 18 साल से नीचे बच्चों को पढ़ा करके और 18 साल से ऊपर वाले को इंस्पायर करके कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। फिर आगे और बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो चलो दूसरा बात समझ में आया, स्टॉप कर दो। दूसरा बात